जो बोल रही है थोड़ा मिल रहा है, घर में मिल रहा है, नया टेक्नोलॉजी है, दैट्स नॉट व्हाट वी आर आस्किंग. वी आर आस्किंग यू अ पॉइंटेड क्वेश्चन. जो डिमांड है वो 7,000 रुपया और अबव है, वो आप देंगे, वो उनके हक का पैसा है. वो कहते हैं हमारा पैसा वापस देंगे तो हमको ब्याज भी उससे ज्यादा मिलेगा. आज सर सिलेंडर का भाव हो गया 1,000 रुपए के दरमियान. 1,000 रुपए पे क्या होने वाला है? दो चीजें मेरी क्वेश्चन है. 15,000 की मर्यादा को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? वो मर्यादा तो 25-30 हजार करो. और 7,000 रुपए पेंशन देने के बारे में सरकार कौन से कदम उठा रही है? सरकार का वेलफेयर का फंड नहीं है, उनके मेहनत का पैसा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेंशन. आई जस्ट वांट टू स्टैंड करेक्टेड. और हर बार जब ये जो सीनियर सिटीजन्स है, हर बार जब सेशन चलता है तो सारे ये सीनियर सिटीजन्स आंदोलन के लिए बैठते हैं. नमस्कार दोस्तों, इम्प्ली खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है. ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुद्दे को लेकर, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की डिमांड को लेकर लोकसभा में पहली बार यहां पर जो है तीखी बहस होती हुई नजर आई है. श्रम मंत्री, वित्त मंत्री दोनों के साथ यहां पर सुप्रियाताई सूले जी ने जोरदार तरीके से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया है. तो ये सारी चर्चा कैसी हुई, ये सारी जानकारी तो आपको इस वीडियो में देंगे ही, लेकिन कल के दो वीडियो यदि आपने हमारे चैनल के यहाँ पर देखे होंगे तो उसमें जो है मैंने ये बात प्रमुखता से उठाई थी कि जो भी सांसद विधायक यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा सदन के पटल पर रखते हैं, उन्हें जो है गोलमोल जवाब यहाँ पर दिया जाता है. इसी तरीके का गोलमोल जवाब आज श्रम मंत्रालय की ओर से फिर से देने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रियाताई सूले जी ने उसे नकारते हुए क्लियरली सवाल यहाँ पर पूछे हैं कि इधर उधर की बात मत कीजिए, जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब यहाँ पर दीजिए. बहस इतनी गर्मा गर्म यहाँ पर जो है हो चुकी थी कि इसे संभालने के लिए वित्त मंत्री को बीच में आना पड़ा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने माहौल को संभाला. आइए आज के इस वीडियो में यहाँ पर जानते हैं कि ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तीखी बहस लोकसभा में कैसी हुई. माननीय अध्यक्ष, अभी तक हमारा वेज सीलिंग 15,000 तक है. एंड पहली बार पिछले साल में 300, 400, 500 पेंशन मिलती थी. पहली बार हम उसको सीलिंग को 1,000 से कम नहीं देना, ऐसा निर्णय सरकार ने लिया है. सर, आने वाले दिन में उसका विचार करने के लिए बार बार हमारे ईपीएफओ कमेटी में आ रही है एंड सरकार आने वाले दिन में इसको विचार करेंगे. माननीय सदस्य. माननीय अध्यक्ष जी, लाखों कामगार असंगठित क्षेत्र से हैं, उसका कोई पेंशन नीति सरकार के पास नहीं है. क्या लाखों कामगार जो असंगठित क्षेत्र के हैं उसके संबंध में सरकार कोई पेंशन योजना लाने का विचार रखती है? सर, असंगठित कार्मिक अभी पेंशन योजना में नहीं है, क्योंकि सर उसका वेज 15,000 तक होना चाहिए. ऐसा एम्प्लॉयर इसी में कंट्रीब्यूशन करता है, उसके बाद सरकार भी, केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. सर, अभी लेबर डिपार्टमेंट में विचार हो रही है, स्पेशली असंगठित कार्मिकों के लिए आने वाले दिन में पेंशन देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का इच्छा है देश में सबको पेंशन मिलना चाहिए. कौन कौन काम कर रहे हैं, कामगार के साथ है, उसको पेंशन देना चाहिए. एंड सबको ईपीएफओ एंड ईएसआई में लाना चाहिए, ऐसे विचार है. सर, इसके कारण स्पेशली who are working in the online industry, that also be considered in coming days, sir. सबसे पहले महाराष्ट्र के सांसद अरविंद गणपत सावंत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को सदन के पटल पर रखा. श्री अरविंद सावंत. धन्यवाद अध्यक्ष जी. आप जानते हो क्या, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस पेंशन को बढ़ाने का निर्णय दिया और 7,000 रुपए कम से कम देना चाहिए का. आज आपके पास इनकी जो कंट्रीब्यूशन है ना, सारी सरकार के पकड़ के कितनी राशि पड़ी है, उस राशि, वो कहते हैं हमारा पैसा वापस देंगे तो हमको ब्याज भी उससे ज्यादा मिलेगा. आज सर सिलेंडर का भाव हो गया 1,000 रुपए के दरमियान. 1,000 रुपए पे क्या होने वाला है? दो चीजें मेरी क्वेश्चन है. 15,000 की मर्यादा को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? वो मर्यादा तो 25-30 हजार करो. और 7,000 रुपए पेंशन देने के बारे में सरकार कौन से कदम उठा रही है? धन्यवाद सभापति. उनका जवाब देने के लिए श्रम मंत्रालय की ओर से शोभाताई कंदलाजी जी यहाँ पर जो है खड़ी हुई और उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अब तक के हुए काम, अब तक की योजनाओं के बारे में उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दिया. माननीय अध्यक्ष जी, देश में पेंशन योजना में अलग अलग तरीके का सुधार हो रही है. सर, इसमें पहली बार केंद्र सरकार बैंक सिस्टम जैसे पेंशन को बनाने के लिए हम ओपन रखा है. एंड अभी कोई भी पेंशनर हो,
केवल पेंशन ईपीएफओ में नहीं, बैंक के मूलक भी वो पेंशन ले सकते हैं, एनी ब्रांच और एनी बैंक से वो ले सकते हैं। इसको डिजिटाइज करने के लिए भी हम कोशिश किया है सर। ऐसे ही फ्री पेंशन फ्री डोर स्टेप से हम देने को भी हम शुरू किया है सर। एंड आने वाले दिन में पेंशन का टोटल पैसा, अभी भी हम पेंशन अराउंड 81.48 लाख लोगों के लिए 18,958 करोड़ पेंशन हर महीने में हम दे रहे हैं सर। एंड ये बढ़ते जाएगा एंड सरकार का, केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रही है एंड आने वाले दिन में इसका सोच चल रहा है, बार बार इसका चर्चा भी हो रही है सर। जिस पर सुप्रिया ताई सुले जी यहाँ पर जो है बीच में खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है ये मत गिनवाइए, क्या आप ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि कर रही है, नहीं, ये साफ सुथरी बात यहाँ पर कीजिए। श्रीमती सुप्रिया सुले। थैंक यू सर। ये जो पैसा है ये सरकार का वेलफेयर का फंड नहीं है, उनके मेहनत का पैसा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेंशन। आई जस्ट वांट टू स्टैंड करेक्टेड। और हर बार जब ये जो सीनियर सिटीजन्स है, हर बार जब सेशन चलता है तो सारे ये सीनियर सिटीजन्स आंदोलन के लिए बैठते हैं। आपको याद होगा मैडम, शायद तब आप कर्नाटका में थी, बट प्रकाश जावड़े जी और अरुण जेटली जी, इसका जवाब निर्मला जी भी पहले दे चुकी है कि ईपीएस 95 का अभी तक मैडम जो बोल रही है थोड़ा मिल रहा है, घर में मिल रहा है, नया टेक्नोलॉजी है। दैट्स नॉट व्हाट वी आर आस्किंग। वी आर आस्किंग योर पॉइंटेड क्वेश्चन। जो डिमांड है वो 7,000 रुपया और अबव है, वो आप देंगे, वो उनके हक का पैसा है। ये आपका वेलफेयर का प्रोग्राम नहीं है मैडम। दे हैव केप्ट दैट मनी ओवर द इयर्स फॉर देयर ओन पेंशन। So you are not doing charity to them. They are asking for their own rights. That's what it is and they deserve it. मैडम सर, पेंशनेबल सर्विस इनटू पेंशनेबल सैलरी डिवाइडेड बाय 70 इयर्स, उसके तहत वो तय किया जाता है सर। उसको वो कितना पैसा बचाया है उसका आधार पर पेंशन उसको मिल रहा है सर। बट पहले काम किए थे, 50 साल पहले कोई कम सैलरी में काम किए थे, उसको कम पैसा मिल रहा है। इसके कारण हमें 1,000 तक उसको बढ़ा। इसी बात में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी जिक्र किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी श्रमिक संगठन यहाँ पर मिले हैं और उनने भी आश्वासन बार बार दिए हैं, लेकिन अभी तक पेंशन वृद्धि नहीं हो पाई है। जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से 10,000 रुपए प्रति महीने की यहाँ पर जो है डिमांड की जा रही है, जो कि अभी पेंशन फंड से देना यहाँ पर जो है मुश्किल होता जा रहा है। वित्त मंत्री जी। Sir, this is a very sensitive issue, sir. And I know the delegations have met all of us. And there is no denying the idea that they should get better in their old age. And the answer given by the Honorable Minister explains the technical constraint, the amount in the pool, and the money that comes out of it in the name of wherever you invest and earn out of it is not adequate to meet the, I'm just saying, subject to correction. Originally, some people had met me also and said nothing less than 10,000 at that time. It was not going to be possible for us to give from that money which has been earned from that corpus to give that 10,000. Post that, several times the delegation, and there are different groups who come with different set of leaders, and all of them are affected. They come and they tell us, no, all right, if it is not 10,000, tell us what you can give us. And that is where the discussion, it is taking a bit of a time because it's a bit of a dharma sankat. Money is not adequately, money earned out of it is not adequate to meet the first expectation that they had. And with consideration, with a lot of sensitivity, the departments are talking. Let's see what can come out of it. हेमा मालिनी जी भी बहुत आती है इस पर लेके। हाँ सर। आइए, मैंने आपकी बात को सदन के बीच में रख दिया है। तो ये पूरी तीखी बहस आपने यहाँ पर देखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर से जो बात कही गई उस पर यदि आप नोट करेंगे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पूरे माहौल को संभालने की कोशिश की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की डिमांड 10,000 रुपए प्रति माह की है, जो कि पेंशन फंड से अभी देना जो है मुश्किल है, इस पर विचार किया जा रहा है।
लेकिन सत्यता यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन की डिमांड 10,000 रुपए कोई भी श्रमिक संगठन नहीं कर रहा। कुछ चुनिंदा श्रमिक संगठनों की ओर से 9,000 की डिमांड यहाँ पर जो जरूर की जा रही है, लेकिन उनकी ओर से साल में 1-2 बार यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन श्रमिक संगठनों की ओर से ज्यादातर भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें चाहे बीएमएस हो चाहे एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति हो, इनकी ओर से न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए, न्यूनतम पेंशन 7,500 की डिमांड की जा रही है। वहीं पर जब मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात आती है, चुनावी माहौल में कई सारी योजनाएं ऐसी यहाँ पर जो सरकार की ओर से चलाई जा रही है और ऐसी योजनाओं की धड़ाधड़ घोषणाएं की जाती है जिसमें 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 3,000 रुपए, 10,000 रुपए तक डायरेक्ट यहाँ पर जो है लोगों के खाते में दिए जाते हैं। लेकिन जिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के 15 से 20 लाख रुपए यहाँ पर जो है ईपीएफओ के पास जमा है, सरकार के पास जमा है, उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार कहती है कि उनके पास फंड नहीं है। लेकिन ये एक जोरदार बहस यहाँ पर होती हुई नजर आई और पूरा सदन यहाँ पर जो है मंत्रमुग्ध होकर इस बहस को सुन रहा था। वहीं पर स्पीकर ओम बिरला जी ने भी इस पर जो है कमेंट किया और उन्होंने भी कहा कि सांसद हेमा मालिनी जी भी कई बार इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया है। तो कुल मिलाकर पूरे सदन में सभी सांसदों तक इस मुद्दे की खबर यहाँ पर जो है जरूर जा पहुंची है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। संसद की ये बहस और संसद में उठाई मुद्दा आपको कैसा लगा हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से पीएफ पेंशन सरकारी योजना से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारियां हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।